वास्तव में हमें क्या क्या चीज़ मिलता है ज़िंदगी में। वास्तव में हम लोग जो सोचते हैं या फिर जो करने के लिए जा रहे हैं वो क्यों नहीं हो पाता है, या फिर हमें चाहा हुई हर एक चीज़ उल्टा क्यों हो जाता है। मैं यहाँ आज आपको यही कुछ बातें कहना चाहूँगा जहाँ पर आप शायद सुनकर अपने हर एक क्षण जो आपने बिताया है वो सारे चीज़ आपको याद आ जाएगा, और वाकई में वो चीज़ें क्यों होता है वो आज पता ही चल जाएगा। आप थोड़ी सी ये बात को समझें, और अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक कर देना। कभी कभी हमारा सारे प्लान चौपट हो जाता है। हम सोचेंगे हर एक प्लान तहस नहस हो जाता है, और जो होना है वो होकर ही रहेगा, इससे कोई नहीं काट सकता। मैं इसीलिए ये कहता हूँ कि कभी कभी आपको ये लगता है कि भगवान ऐसा क्यों किए। कहीं बड़े विपत्ति टला देते हैं, कहीं बड़े विपत्ति को लेकर आ जाते हैं, और कुछ भी करते रहते हैं हर किसी के साथ। भगवान इसलिए करते, उसके पीछे बहुत बड़ा ही कारण है जो हम समझ ही नहीं पाते, लेकिन हमको समझना पड़ेगा। और बाकी हम इंसान हैं, दुख को तो झेलना ही पड़ेगा। समटाइम्स गॉड destroy our plan because he sees the plan which we makes will destroy us. So it also हमारा प्लान को तेजनेस करता है। हमारा प्लान को इसलिए तेजनेस किया जाता है क्योंकि हमारा प्लान हमको ही तेजनेस करने वाला है। और इसीलिए वो सब कुछ देख पाते हैं। When he sees the plan will destroy us, then it makes a next plan for us, because he knows that the plan will create a better future for us. वो जानते हैं हमारे पास जो प्लान है वो शायद कुछ हमारी ज़िंदगी के लिए गलत हो सकता है, इसीलिए वो हमसे बेहतर प्लान हमारे लिए बनाते हैं जो कि हम समझ नहीं पाते। और हम इंसान हैं, इतना समझदारी हमारे में नहीं है जितना भगवान के पास है। और मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हर किसी के पास दुख और दर्द आता है। ऐसा कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई भी इस धराधाम में पैदा नहीं हुआ इसके पास दुख और दर्द आया नहीं। भगवान श्री राम को भी 14 साल के लिए वनवास में भटकना पड़ा, और भगवान कृष्ण को भी अपने माँ से 14 साल तक बाहर रहना पड़ा। अपने जन्म किए गए माँ से 14 साल तक बाहर रहना पड़ा और बहुत दुख झेलना पड़ा। और वो दोनों का सिर्फ इतना ही दुख नहीं है, बहुत सारा ऐसे दुख है जो हम शायद बयान नहीं कर सकेंगे उनके बारे में। वो खुद सिखाते हैं इंसान को कि ऐसा ऐसा नियति के लिखा कोई बदला नहीं सकते, और ना ही उसके ऊपर कोई हस्तक्षेप कर सकता है। बस हम भगवान की क्रिएट की गई हर एक प्लान को सपोर्ट करके उसके हिसाब से चलना चाहिए, और बाकी धर्म, साहस और धैर्य के साथ हर एक काम को पूरा करना चाहिए, हर एक मकसद को पूरा करना चाहिए।